जो पैरामीटर्स होते हैं वो है ये चार्ट के थ्रू पाइप डाया निकालते हैं, और इस चार्ट में चार चीजें शो होती हैं। एक तो जीपीएम, गैलन्स पर मिनट, गैलन्स मतलब वॉल्यूम और पर मिनट मतलब फ्लो रेट ऑफ वाटर, जीपीएम। उसके बाद जो शो होता है, हेलो, आए नहीं, जीपीएम। उसके बाद जो शो, यार ये पूरा स्क्रीन क्यों नहीं शो कर रहा है यार। ये जो साइड, इमेज खोल ले यार इसको, बात 1 घंटे बाद हैंग ही हो गया तो क्या यार, बड़ी झंझट है। ओह, झंझट है, हैंग ही हो गया। लाइन है ये वाली वर्टिकल, लग रहा है यार बड़ा झंझट हो गया यार ये तो, इस सिस्टम पे कराना। ये जो लाइन है ये वर्टिकल, इसमें ये जीपीएम लिखा हुआ है। अपने अपने चार्ट में देखो जरा, अपने चार्ट में देखो, जब आए तो मेरे को बता देना भाई। हेलो, ना स्क्रीन भी आ रही है अजीब सी, जो भी है। ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाली, ये है जीपीएम, गैलन्स पर मिनट। हाँ, गैलन्स पर मिनट। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? जब पाइप के अंदर वाटर फ्लो करता है तो इनर सरफेस पाइप के वाटर के फ्लो के अगेंस्ट एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है। कोई भी चीज है, हर चीज में एक फ्रिक्शन है ना। तो पानी, इनर सरफेस ऑफ द पाइप क्रिएट्स फ्रिक्शन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो कितना फ्रिक्शन क्रिएट होगा, ये वो लाइन है। तो इसकी यूनिट है फीट पर 100 फीट ऑफ स्ट्रेट पाइप। मतलब हर 100 फीट पे 1 फीट का फ्रिक्शन होता है, मतलब 1 फीट का लॉस हो गया हर 100 फीट पे। तो जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फीट, हर फीट 100 फीट पे 1 फीट का, ये इसकी यूनिट है फ्रिक्शन। जो भी फ्रिक्शन, जैसे थ्री फ्रिक्शन है तो 3 फीट पर 100 फीट ऑफ स्ट्रेट पाइप। 5 फ्रिक्शन है, 5 फीट पर 100 फीट ऑफ स्ट्रेट पाइप। तो जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा हॉर्स पावर लगेगा, जिससे वो फ्लो रेट जीपीएम मेंटेन रहे। तो ये वर्टिकल लाइन जीपीएम है, हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रिक्शन है। अब ये वाली कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन से जो नीचे आ रही है, ये ये क्या है? ये है वेलोसिटी। ये क्या सर, लिखा है? हाँ, सर हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है सर? हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन है।
अरे अभी बताया ना, आवाज चली गई थी क्या? सर वो आवाज क्या है, कट कट के आ रही थी सर। अच्छा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन। ये नीचे क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, पढ़िए जरा। फ्रिक्शन लॉ लॉस ब्रैकेट में फीट ऑफ वाटर, वाटर पर 100 फीट। हाँ, हर 100 फीट पे कितना फीट का फ्रिक्शन लॉस होगा। अगर 5 5 है तो हर 100 फीट पे 5 फीट का लॉस है। 15 है, हर 5 फीट, हर 100 फीट पे 15 फीट का लॉस। ये जीपीएम मैं है, दोबारा गैलन। बोलता हूँ, हाँ बोलता हूँ, आप करो। सर, हाँ सर रमेश ज्वाइन करने की कोशिश, ज्वाइन कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए सर आप। हाँ, अच्छा ठीक। प्लीज सर एक्सेप्ट कर लीजिए आप उसको। हाँ, कर रहा हूँ भाई। मेरा तो एक तो सिस्टम नहीं, तो आए ही नहीं अभी। हाँ, शायद आया, शायद, हाँ अब आया। आगे। सर वो लिंक आपने भेजा था ना, वो क्लिक ही नहीं हो रहा था। खान सर जब मुझे भेजे हैं अलग से, फिर जाके उस पे ओपन हुआ है। अच्छा अच्छा मैं कितनी बार ट्राई कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। अच्छा, ऐसा ही है। अभी कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, ज्यादा हुआ नहीं है। अभी कुछ भी नहीं हुआ। मैंने ये दिखाया था ना कल की, ये जो है पाइप साइज निकालेंगे। तो ये जो है लाइन, वर्टिकल लाइन जो है, ये जीपीएम की है। जीपीएम क्या लिखा है, गैलन्स पर मिनट। ये हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रिक्शन की है, इसकी यूनिट है फीट पर 100 फीट ऑफ स्ट्रेट पाइप। ठीक है, दो लाइन। हमें निकालना क्या है इस चार्ट से, पाइप डाया, कितने डाया का पाइप, कितने जीपीएम के लिए कितने डाया का पाइप होगा। ज्यादा जीपीएम ज्यादा डाया, कम जीपीएम कम डाया। तो जो जीपीएम कैसे निकालते हैं, 24 × TR/ΔT। तो जितना जीपीएम होगा उसके लिए उतने डाया का पाइप होगा। पहले तो हम लाइंस को समझ लें। वर्टिकल लाइन जीपीएम, हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रिक्शन लॉस। फ्रिक्शन लॉस। अब ये जो स्लांट लाइन है, जो निकला। वर्टिकल लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रही है, ऊपर से नीचे, ये तो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? वेलोसिटी सर। अब पूरा पढ़िए। वेलो पर फीट पर सेकंड। तो फीट पर सेकेंड। अब पंप से पहले क्या होता है, सक्शन, और पंप के बाद क्या होता है, डिस्चार्ज। तो सक्शन वेलोसिटी कितनी होती है, 6 FPS, 6 FPS। पहले तो हम ये देखें, ये क्या लिखा है, ये क्या है, ये क्या लिखा है छोटा सा, 4.5। 1.5। ओ, अच्छे से विजुअल नहीं है सर, थोड़ा ब्लर है। अपने उस चार्ट में देखिए, मैंने व्हाट्सएप पे भी भेजा है। अच्छा अच्छा, नहीं मैं इसी को आपके ही उसको जूम हाँ, कर रहा हूँ। उस पे भी देखिए जरा। सर चार्ट में ही देख रहा हूँ, 1 पॉइंट। हाँ, ये सर नंबर्स हैं। वन नंबर है ना, तो दो जो लिखा है पॉइंट ना। जीरो 1.5 2 3। हाँ हाँ, ठीक। तो ये जो 2 लिखा है ना, तो ये पूरी लाइन 2 की है। ये ये जी। 2 क्या, वेलोसिटी, 2 फीट पर सेकेंड, 2 फीट पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट लाइन कितने की है, नेक्स्ट है सर 3 की। 3। फिर ये 4।
ये 5 6 8 10 हाँ हाँ 6 है, 6। तो ये जी पूरी लाइन 6 की है, पूरी लाइन 6 की है। ओके, ये पूरा लाइन ओके ओके सर। अगर 10 जीपीएम है, 10 टीआर है, एक एचयू, लास्ट एचयू 10 टीआर का है, जैसे कल देखा था ना, 10 एचयू लगे हैं ना, 100 टन का चिलर है और 10 एचयू जी है, जी जी तो जीपीएम कितना होगा? 24 इंटू 10/10, 24 इंटू जी टीआर अपॉन डेल्टा टी, है ना? तो 24 जीपीएम हो गया ना। हाँ सर। अब 24 देखिए इधर जी सर। कितना है, 24 कहाँ है? 25 भी चलेगा। ये क्या लिखा है? 20, और ये क्या लिखा है? 20। सर 20 के बाद 30 है। तो 20 बीच में 25 है, ठीक है। जी 25 की लाइन सीधे सीधे आ रही है, और 6 पे कहाँ काट रही है? ये जो 6 की लाइन है ना, 6 की लाइन, इसको कहाँ काट रही है? ये देखिए, ये आई, ये आई, ये आई, और ये काटा इसने यहां पे, इस पॉइंट पे काटा। 6 की है ना, ये 6 का है, 5 का है, किसका है ये? 6 का अगला वाला है, 6 का है ये वाला, ये 6 की लाइन है ना। अरे 6 एफपीएस की लाइन कौन सी है? यही है ना। माइक खोल लीजिए अपने। सर ये विजुअल ही नहीं है, अच्छे से दिख नहीं रहा जूम करने के बाद। अरे भैया, वीडियो अपना व्हाट्सएप पे भेजा ना, मैं वो खोल के देखिए जरा ठीक से। एक मिनट से रुक जाओ। व्हाट्सएप औरों ने देखा? नीचे देखिए फ्रिक्शन कितना है, ये कितना है? करीब 2 2 2 दिख रहा है, क्या है ये? 10 है सर। और ये क्या है? 15। तो 12-13 मान लीजिए फ्रिक्शन है, ओके सर। 12 मान लीजिए, 12 फ्रिक्शन। सर समझ में नहीं आ रहा है सर। हम निकाल क्या रहे हैं इस चार्ट से? डक्ट का वो निकाल रहा है। डाया निकालने सर पाइप का। डक्ट कहाँ से आ गया? समझ में कैसे आएगा जब बात ही, सॉरी सॉरी सर, पाइप का क्या पाइप का क्या निकाल रहे हैं? डाया निकाल रहे हैं, कितने डाया का होगा। पाइप का डाया सर। उसके पैरामीटर्स हैं जीपीएम, फ्रिक्शन, और वेलोसिटी। वेलोसिटी। 3 चीजें पता हो तो पाइप का डाया निकल जाएगा, ठीक है। अब लास्ट एचयू 10 टन का है, जो दिखाया था 100 टन का चिलर है, 10 एचयू लगे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पे आखिरी जो एचयू लगा है वो 10 टन का है, ठीक है। जी जिस पॉइंट पे ना उधर ही रोकिएगा, ये नहीं कि पूरी कहानी खत्म हो गई फिर बोल रहे हैं। लास्ट एचयू 10 टन का है, जीपीएम कितना हुआ उसके लिए? जीपीयू में 24 24। 24। तो जीपीएम 24 को पकड़िए इधर, अपने आप ही कर्सर घूम रहा है, मेरा लैपटॉप ही तोड़ दूंगा मैं, सारा डाटा निकल जाएगा मेरा। इतना भर गया है मेरा लैपटॉप, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, हर समय इरिटेशन होता है। ये ये क्या है? 20 और 30 के बीच का 25 लाइन है। 25 है।
HVAC में 25, 24 ये सब इसलिए नहीं मायने रखते हैं, कहेंगे बिल्कुल 24 है तो 24 लो, 25 क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे हम लोग इतना टॉलरेंस, इतना सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं हर चीज में कि ये सब उसमें कवर हो जाता है। HVAC ये सब लोग जानते हैं, जितने भी HVAC फील्ड के हैं ये सब जानते हैं इस बात। 25 पकड़ लीजिए आप, 25। अच्छा, ये वेलोसिटी की लाइन है भाई। जी तो इसमें नंबर लिखा है ना, क्या नंबर लिखा है? अपने व्हाट्सएप पे देखिए बड़ा करके, क्या नंबर लिखा है वेलोसिटी की लाइन में? अरे ये 2 लिखा है भाई? सर एक बार टाइम दो, थोड़ा देख रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। हाँ बताइए अब सर। अभी तक ओपन ही नहीं किया था? हाँ हाँ ओपन है, ओपन है। 25। ये नहीं, सॉरी, ये नहीं, ये क्या नंबर लिखा है? व्हाट्सएप पे तो दिख नहीं रहा है नंबर, मतलब फीट पर सेकंड की है। ये क्या लिखा है? 2। अरे यहाँ यूनिट नहीं लिखी क्या? सर ये यूनिट तो वो है पर फीट, वो फीट पर सेकंड। हाँ तो मैं पूछ क्या रहा हूँ, मैं कुछ और 15। पूछ रहा हूँ क्या? थ्री फीट पर सेकंड की ये लाइन है, उसके बाद 4 फीट पर सेकंड की ये लाइन है, 5 फीट पर सेकंड की ये लाइन है, तो और 15 ही तो है सर। अरे 15 कहाँ लिखा है भाई? सर वो नीचे लिखा हुआ है ना, ये नीचे नीचे। अरे भाई ये इसकी बात कर रहा हूं, ये जो लिखा है 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ये लिखा है। हाँ लिखा है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर 2 लिखा है तो ये जो लाइन है ना पूरी, ये 2 फीट पर सेकंड की है। ओके नेक्स्ट लाइन 3 फीट पर सेकंड की है, ठीक है सर। फिर 4 फीट पर सेकंड की है, 5 फीट पर सेकंड, 6 फीट। तो ये वेलोसिटी लाइंस हैं भाई। ग्राफ कितने ग्राफ कर चुके हो आप? इतना सर इंपॉर्टेंट सर काम मैं बता दूं, सर है? सर मैं बता दूं, सर गिराफ तो कर चुकी हैं। सॉरी सर, इसमें क्या है कि इतना जूम करके भी नहीं दिख रहा है, बाद में जब नहीं मालूम चला दिख रहा है हाँ। अच्छा अच्छा। अब दिख रहा है 1 2 3, आपने नहीं, बताया मैंने नहीं सोचा जूम अपना व्हाट्सएप करके। खोले हो और देख रहे हो। सर व्हाट व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे पे ही भी जूम वही आ रहा करके। है। मेरा अब जूम कर दिया मैंने, है वापस करूंगा हैंग हो जाता है ये नहीं आपके नहीं, लैपटॉप। वो सर ये ग्राफ ही सर ऐसा ही है, मतलब ग्राफ में जो इमेज है ना वो सही नहीं है सर। नहीं, मेरा लैपटॉप सही नहीं है यार, गलती तो मेरी है सर। ये 1 फीट पर सेकंड की ये लाइन है, हाँ वन हाँ सर 1 है। ये 1.5 फीट पर सेकंड की लाइन है। ओके, दिख तो रहा है लेकिन ऐसा, मतलब अज्यूम कर रहे हैं बस दिख नहीं रहा है। ठीक है कोई नहीं सर, हम दूसरा ग्राफ डाउनलोड कर ये लेंगे।
ऐसे ये मिल है, जाएगा ना सर ये देखिए, ये है वेलोसिटी फीट पर सेकेंड। जी जी जी। ये लाइन 1 फीट पर सेकेंड, ये 1.5, ये 2 फीट पर सेकेंड की ये लाइन है। सिर्फ इस लाइन पे फोकस करिए, बाकी लाइन को भूल जाइए। ये 3 फीट पर सेकेंड की ये लाइन है, 4 की है, 5 की है, 6 की है, ये 6 की है, ये पूरी। अब ये 15-15 क्या करने लगे थे बीच में, पता नहीं। ये 8 फीट पर सेकेंड की है, ये 12 फीट पर सेकेंड की, ये है 15 फीट पर सेकेंड। हमारी पंप की सक्शन वेलोसिटी क्या होती है? सर 6 6 6 फीट क्या? पर सेकंड। हाँ, 6 फीट पर सेकंड। 6 fps, फीट पर हाँ। सेकेंड। FPS। हाँ। अब जो है 24, ये है 24, 25, इसको इसको सीधा लेंगे और ये यहाँ कट कर रही है, यहाँ यहाँ किस लाइन को कट कर रही है? इसको, 6 फीट पर सेकेंड वाली लाइन को। ये 25 जीपीएम यहां कट कर रही है। अब इतना समझे तो मैं आगे बोलूं। भैया ये 6 फीट पर सेकेंड है ना, हाँ है। और तो ये 25 वाली लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। हम्म। यहाँ तक तो क्लियर है कि इसके बाद फिर बाद हाँ। में कहेंगे ये समझ में नहीं है। नहीं ये नहीं, आप क्लियर, आगे बढ़े सर। ये क्लियर है क्लियर है सबको? खान सर। हाँ हाँ सर क्लियर है। ये सर हम 100 बार, सर हम समझ में नहीं आएगा 100 बार पूछेंगे भी सर। ना सर समझने की, ठीक है सर। हाँ, ना समझने की ठीक है कोशिश सर। मत करिएगा बस। सर ऐसा हो ही नहीं सकता सर। कभी कभी कोशिश होती है भाई कि ना समझा जाए। एक्चुअली क्या है ना आप सर, ग्राफ में जो है ना ये थोड़ा सा वो है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है सर। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पे काटा, ये पॉइंट हम्म को काटा। अब हम्म। इससे हम निकालेंगे फ्रिक्शन कितना है। तो खान साहब ये नीचे आए और ये, तो यहाँ 10 और फ्रिक्शन 15 करीब के बीच में है। 12.5 कह दीजिए, 12.5, 12.5 फ्रिक्शन। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ फ्रिक्शन लॉस फीट ऑफ वाटर पर 100 फीट। मतलब 100 फीट लंबा अगर पाइप था, तो जो वेलोसिटी से जाना, वेलोसिटी से शुरू हुआ, 6 एफपीएस पे शुरू हुआ, 100 फीट बाद भी 6 एफपीएस होना चाहिए था। ध्यान से सुनिए, 100 फीट जी पे शुरू हुआ, 100 फीट बाद भी 6 एफपीएस होना चाहिए था। लेकिन 100 फीट माइनस, राउंड फिगर में अगर 12 बोले, 12, तो 100 माइनस 12 कितना होता है? 88। 88 तक जी तो 6 एफपीएस होगा, उसके बाद वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम होगी तो वेलोसिटी किसके अंदर छुपी है? वॉल्यूम के अंदर। और जी वॉल्यूम बोले तो जीपीएम, तो फ्लो रेट भी जी कम हो जाएगा। जी। तो ये क्यों पाइप डाया इसलिए निकाल रहे हैं? पाइप, दो चीजें निकाल रहे हैं, एक तो पाइप डाया, इसका मतलब क्या है वो मैंने समझाया। अभी क्या निकाल रहे हैं बात की बात है कि इस फ्रिक्शन का मतलब क्या है। 12 क्या है? 12 है फ्रिक्शन लॉस। क्या लिखते हैं? फ्रिक्शन लॉस। तो पानी जब अंदर चलेगा तो पाइप का इनर सरफेस फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। तो अगर 24 जीपीएम होगा और 6 एफपीएस होगा,
तो लॉस फ्रिक्शन ये होगा 12। अब इधर ही एक और चीज दिखा देता हूं, चलिए। अगर 24 ये है 24 और ये लाइन हम कहें 6 को ना काट के 10 को काट रही है, 10 पे काट रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। 24 है और ये वाली 6 की लाइन है, ये 8 की लाइन है, ये 10 की लाइन है। ये पूरी लाइन जो देख रहे हैं ऊपर से नीचे आ रही है, ये 10 की लाइन है। जी जी सर। यहां पे काट रही है, तो फ्रिक्शन कितना बन रहा है इसका? 40। 40। 42 43 है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन भी उसी रेशियो में ज्यादा होगा ना। जी जी। आप तेजी से चलेंगे, आप तेजी से घिसिए अपने हाथ को तेजी से, तो गर्म हो जाता है, मतलब फ्रिक्शन हो रहा है हाथ में। धीमे से हाथ को घिसेंगे तो फ्रिक्शन कम है, और हाथ को अपने तेजी से घिसेंगे तो हाथ में गर्माई तो आती है। क्यों आती है? क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है। मतलब कि वेलोसिटी बढ़ेगी तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। फंडा है ये। हमें जो फ्रिक्शन निकालना है वो 6 पे निकालना है सक्शन साइड के लिए। सक्शन साइड के लिए हमें 6 पे फ्रिक्शन निकालना है। अब ध्यान करिए, प्राइमरी पंप कहां लगा है? प्राइमरी पंप सर एच टू चिलर। HU टू प्राइमरी पंप टू चिलर। तो चिलर के चिलर। पास लगा है प्राइमरी पंप, चिलर के पास लगा है। हाँ। तो 10 टन का HU ग्राउंड फ्लोर पे है, फिर 10 टन का, 10 और 10 20 टन हो जाएगा। फिर फर्स्ट फ्लोर में 20 और 20 40 हो जाएगा। सेकेंड फ्लोर में 40 और 20 60 हो जाएगा। ये सब सक्शन लाइन है, सक्शन हो रहा है जी ना। जी जी। तो पूरा जब 100 हो जाएगा उसके बाद फिर पंप में एंटर करेगा। ध्यान है? जी। प्राइमरी पंप सक्शन करेगा। किसको सक्शन करेगा? पूरे, वाटर। हाँ, पूरे पूरे को 10 20 30, 10 20 जितना 40। हाँ, जी सर, जी सर, पूरा पूरा जितना भी हमारा एचयू है, चाहे 1 2 4 जितना भी होगा, सबका सक करेगा एक साथ। सक्शन करेगा। जी लेकिन पंप के बाद क्या करेगा? डिस्चार्ज करेगा। जी। तो जब हम निकालेंगे, पंप हेड कैलकुलेशन करेंगे, तो दो हिस्सों में करेंगे। एक तो करेंगे HU टू प्राइमरी पंप सक्शन, ठीक है। HU टू प्राइमरी पंप, उसमें वेलोसिटी लेंगे 6 FPS। 6 FPS। अब जब पंप के पास पहुंचा है, 20 का भी निकालेंगे, 40 का भी निकालेंगे, अभी बाद में करेंगे। अब पंप के पहले कितना TR है? 100 TR है। अगर 100 TR का चिलर है, पंप 100 TR का है ना, तो GPM कितना हुआ? 240 सर हाँ 240। 240 सर। है ना, 240। तो ये है 200 और 300 के बीच में है कुछ, ठीक है। तो पंप के सक्शन साइड में भी 100 TR है और पंप के डिस्चार्ज साइड में भी 100 TR है। तो जो सक्शन साइड में है वो तो हम 6 FPS के हिसाब से देखेंगे। ये लाइन आई, ये आई, ये आई, ये काटा यहाँ पे काटा। अब यहाँ पे काटा तो हमने यहाँ पे काटा और इसको हमने नीचे लिया 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 लिया,
ये क्या लिखा है, 3 लिखा है। तो जब सक्शन साइड में 240 जीपीएम पे 6 एफपीएस पे फ्रिक्शन 3 होगा, मतलब हर 100 फीट पे 3 फीट का लॉस होगा। इसका मतलब क्या है कि जब 97 फीट तक तो वेलोसिटी और जीपीएम उतना जाएगा, लेकिन 97 फीट के बाद क्या होगा, जीपीएम ड्रॉप हो जाएगा, वाटर का फ्लो रेट डाउन हो जाएगा। डाउन हो जाएगा। हमें डाउन नहीं होने देना है, उसके लिए हम क्या करेंगे बात की बात है। अभी हम पाइप डाया कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके लिए हम कितने हॉर्स पावर का पंप लगाएंगे वो बात की बात है, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा अभी, लेकिन करेंगे। मैंने एक आपको आइडिया दे दिया अभी। तो 6 एफपीएस के लिए जो है, कहाँ गया ये अब यही आप फ्रिक्शन कितना है, 3। अब यही आप ले लो 10 एफपीएस के लिए, यहां से सीधी लाइन आई, ये आई, ये तो 6 की थी, ये 8 की है, ये 10 की है। 10 की कौन सी लाइन है, ये वाली, ठीक है ना, जी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं 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 सर। हाँ, 10 की ये लाइन है। फिर से आता हूं, ये आए 6 पे ये काटा, 8 पे काटा, 10 पे ये काटा, 10 पे ये काटा, तो फ्रिक्शन कितना है, करीब 10। और ठीक से देख लेंगे, जब स्केल लगा के ठीक से आराम से देख लेंगे। अभी अभी समझ तो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। ये जी सर। काटा और यहाँ नीचे आए तो 10 फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बढ़ गया, फ्रिक्शन बढ़ गया, फ्रिक्शन, वेलोसिटी कम, फ्रिक्शन कम, वेलोसिटी ज्यादा, फ्रिक्शन ज्यादा। हाँ, यहां तक समझे अब हम। अब पाइप डाया 1 मिनट में निकल जाएगा। फिर हम 24 पे आते हैं, 24 6 एफपीएस, ये काटा, नहीं 24 कहाँ गया, 24 6 की लाइन कौन सी है, ये लाइन है, ठीक, 24 ये 6 की लाइन है, फ्रिक्शन ये फ्रिक्शन है 12। अब पाइप डाया निकालना है तो पहले समझ ले, ये लाइन कौन सी है, फ्रिक्शन की, जी। ये लाइन कौन सी है, फ्लो रेट। फ्लो रेट की। ये ऊपर से नीचे जो लाइन आ रही है ये क्या है, वेलोसिटी की। वेलोसिटी ओके। और नीचे से ऊपर ये जो लाइन जा रही है ये है पाइप डाया। ये क्या लिखा है, पाइप साइज, पाइप साइज। तो ये पूरी लाइन जो है ये 3/8 लिखा है, हमें मतलब नहीं उससे, बहुत छोटा पाइप होता है, 3/4 से स्टार्ट होता है अपना, ये 3/4 लिखा है। ये पूरी लाइन मतलब कि 20 mm डाया की पाइप है, 1 इंच मतलब 25 mm डाया का पाइप है। ये 32 mm डाया का पाइप है, 1/4। ये 1.5 इंच मतलब 40 mm डाया का पाइप है। 2 इंच 50 mm डाया का पाइप है। 2.5 इंच 65 mm डाया का पाइप है। 3 इंच 75 75 होता है, वो डाई थिकनेस की वजह से 75 नहीं बोलते, वो 80 बोलते हैं। 80 mm में 80 और इंच में 3, ये चलता है। जबकि एक के लिए तो 25 mm है, 2 के लिए 50 mm है, 3 के लिए 75 नहीं होता, वो मार्केट में 80 mm के हिसाब से मिलता है।
3.5 इंच और 4 इंच दोनों को 100 mm बोला जाता है। 80 के बाद सीधे 100 mm होता है। 3.5 इंच का पाइप हो या 4 इंच का, तो 3.5 इंच का तो नहीं लगता, 4 इंच का लगता है असल में। लेकिन दे तो रखा है 1/8 भी, तो 3 इंच के बाद सीधे 4 इंच का पाइप लगता है। तो ये 100 mm का पाइप है, ये 125, ये 150, ये 200, ये 250 mm, इतना। अब हमें पाइप डाय कैसे निकालेंगे? जो जीपीएम है, इसने 6 को कहाँ काटा, कहाँ काटा भाई, ये काटा, ये काटा। अब इसके ऊपर वाली जो लाइन है ना, यहां काटा, पहली बात तो ये। अब मैं इस पॉइंट को छोड़ रहा हूं। इसके ऊपर क्या लिखा है? 1/4। तो अगर आपका जीपीएम 24-25 जीपीएम है फ्लो रेट, और वेलोसिटी 6 है, तो आपका पाइप डाया जो होगा, कहाँ गई वेलोसिटी, ये तो आगे निकल गया। ये है, ये है ना, जी ये 25 mm, 25 mm वेलोसिटी, पच्चीस mm वेलोसिटी, ये है, ये 25 आया, और ये 6 की लाइन है, ये काटा, ये काटा। तो फ्रिक्शन भी नोट करेंगे कितना है, क्योंकि वो फ्रिक्शन बाद में यूज होगा हमारा एक फॉर्मूले में। और ऊपर की पाइप डाया 1.25 इंच, 1.25 इंच का मतलब 32 mm का पाइप लगेगा, 32 mm का पाइप लगेगा। फिर से एक बार बता दो, जीपीएम तो आपने निकाल लिया टनेज के हिसाब से। जी सक्शन, एचयू टू प्राइमरी पंप सक्शन लाइन है, तो प्राइमरी पंप में वेलोसिटी 6 fps है। तो ये 6 fps की लाइन को, ये है ना 2 4 6 6, 6 fps की लाइन को इसने यहां पे काटा, ये काटा, तो उसके हिसाब से जो फ्रिक्शन नीचे है वो नोट कर लेंगे। पाइप डाया क्या होगा? ये नीचे वाली लाइन नहीं, इसके ऊपर वाली लाइन जो है वो होगा पाइप डाया। अभी क्लियर है? जी 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 है क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ जी। क्लियर है सर। बाई चांस इधर काट रहा होता, बाई चांस इधर काट रहा होता, तो पाइप डाया ये नहीं होता, तो भी ऊपर वाला ही माना जाता है। कम पे बिल्कुल नहीं जा सकते, ज्यादा पे जाएंगे, कम पे नहीं जा सकते। कम पे नहीं जाएगी, बिल्कुल ही इधर काट रहा है, बिल्कुल ही इधर काट रहा है, तो प्रैक्टिकली हम लोग यही वाला ले लेते हैं। बिल्कुल 5% ही ऊपर है, 5-7% ये ले लेंगे। इसके ऊपर अगर ये भी होगा, यहां पे काट रहा है फॉर एग्जाम्पल, इधर कहीं ऐसे मान लें इधर काट, तो हम नीचे वाला नहीं लेंगे, पाइप डाया ऊपर वाला लेंगे। और टेक्निकली अगर ये थोड़ा सा ऊपर है, तो भी आप ऊपर वाला ये ले सकते हो, सवा। लेकिन हम कॉस्ट भी देखेंगे, हम कहेंगे यार इतना टॉलरेंस चलता है इसमें, तो हम ये वाला ले लेंगे। प्रैक्टिकली भी बता रहा हूँ, और एज पर रूल भी बता रहा हूँ। रूल के हिसाब से तो थोड़ा सा भी ऊपर हो तो ऊपर वाला ही पाइप डाया लिया जाएगा। अब हम एक और निकालते हैं, 20 टीआर है, तो जीपीएम क्या होगा? 48। 48 सर। 50 पकड़ लिए सीधा सीधा, जी 50 की लाइन पकड़ी 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 पकड़ी, ये आई, ये इधर काटा,
ये 6 है ना, ये जी। काट। पाइप डाया क्या होगा? सबसे इससे ऊपर वाला 2 इंच। 2 इंच, काम खत्म, पैसा हजम। और नीचे वाला जो है ये फ्रिक्शन हो गया। जी। कितना आसान है, इतना आसान है। और अब आप सीधा पकड़ो 100 टीआर का, तो 100 टीआर का जीपीएम कितना हुआ? 240 240 300 24 इंटू 100 अपॉन 10। 240 मतलब 300 पे आ जाएंगे सर, 240 का नहीं दिया नहीं, नहीं इसमें। 200 और 300 दिया है ना, तो बीच में लेंगे, बीच में ले लेंगे, इसके स्केल बीच। से। हाँ बीच में, इसके बीच में ये ले लिया। और स्केल होगा ना आपके पास, जी। स्केल से देखते हुए बीच में ले लीजिए। और स्केल को ऐसे लगाएंगे सीधा सीधा, तो ये काटा करीब, देखिए ये काटा इधर। अब पाइप डाया आप 4 इंच भी ले, 5 इंच 4 ले, इंच। 5 इंच लेंगे, और असल में मैं 4 इंच लूंगा, क्योंकि 250 से थोड़ा सा कम है। 240 है ना, तो 250 से थोड़ा कम जी। है, तो थोड़ा कम यहाँ कहीं होगा, तो मैं 4 इंच ही लूंगा। 5 वैसे भी नहीं लूंगा, मैं 4 ही लूंगा टेक्निकली भी। थोड़ा सा भी ऊपर वो टच कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर है, तो भी मैं 4 लूंगा, और कोई मना नहीं कर सकता उसको। 4 लूंगा। और नीचे फ्रिक्शन आएगा 3। जी। तो ये सर पाइप, पाइप अभी ये 4 इंच बोल रहे हैं सर, पाइप डाया 200 और 300 के बीच में आ रहा है। हाँ 200 200 और 300 के बीच में आ रहा है। 80, 280 कहाँ से आ गया? 200 हाँ 200, तो 200 और 300 के बीच में आ रहा है, तो आप 4 इंच कैसे लेंगे? 200, 240 है ना, 250 तो है नहीं जो बीचों बीच है। ठीक है, आप 240 है सर, तो हाँ हम इसको अगर बीच में जाएंगे तो देखिए इसका पाइप का डाया अगर इसके बीचों बीच ले रहे हैं, तो हाँ, ये आ रहा है आपको 200 और 300 एमएम के बीच में। ये है, ये पॉइंट है ना, कौन सा सर, आप दिखाओ कर सर। जो कर्सर है मेरा, यही तो हाँ है, ठीक है। ये हाँ, पॉइंट है। एक मिनट एक मिनट, ये देखो सर, इसका पाइप डाया 200 और 300 के बीच में आ रहा है। हाँ, तो ये आप पॉइंट बोल हुआ रहे हैं ना, 4 इंच। ये जो हाँ कर्सर है वही तो पॉइंट हुआ ना। हाँ सर, ये हुआ ना, तो हम या तो ऊपर लेंगे, ठीक है, उसके बीच में भी लेते हैं सर। तो बी 200 और 300 बीच के डाया का है पाइप। ये अब तो देखो जीपीएम, चलो। जीपीएम है ना ये, जीपीएम। हाँ तो ये 240 का जीपीएम सीधा सीधा हमने अगर लिया हाँ स्केल लगा करके, तो हाँ, इधर, इधर कहीं आएगा, इधर कहीं है तो ना, ठीक है। इधर अब आएगा। हमको पाइप साइज निकालना है। हाँ हाँ, तो देखिए सर, इसको जब आगे बढ़ेंगे तो इसके ऊपर वाला लाइन कंसीडर करते हैं, तो ये 200 और 300 के बीचों बीच आपको मिल रहा है, और आप बोल रहे हैं 4 इंच का पाइप हम लेंगे। देखिए यहाँ ये इस पॉइंट पे आया, पहले ये पॉइंट खत्म हो गया ना, ये इस एक मिनट पॉइंट एक पे मिनट एक काटा, मिनट। ठीक है। हाँ ठीक है, काटा ये सर। 4 इंच जो लिखा है, ये क्या है? ये पूरी लाइन 4 इंच की है, ये पूरी लाइन 4 इंच की, और ये पूरी लाइन 5 इंच की है। तो जब यहाँ काटा है, हम्म। मैंने 2 बातें कही ना। मैंने कहा टेक्निकली तो थोड़ा सा ऊपर लिया, तो आपको ऊपर वाला 5 इंच का लेना चाहिए। यहाँ काटा ना इसने। अब सर ये जो सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, वो हाँ, पाइप डाया दिखाती है। नहीं नहीं, हाँ, इंक्लाइंड लाइन है, इंक्लाइंड ये लाइन। ये ये जो, अरे ये जो 1.5 इंच लिखा है ना, ये 1.5 इंच, हाँ हाँ, तो ये पूरी लाइन, ये जो कर्सर देख रहे हैं आप, ये 1.5 इंच की पूरा है। ठीक है सर, एक मिनट रुक जाओ हाँ, 2 इंच लिखा है इसको। ना, 2 मैं इंच लिखा। रमेश आपको बताता ये हूँ जैसे। दिखता भी नहीं है ना ठीक से, पूरा हाँ जूम कर वही दिया हूँ। प्रॉब्लम तो वही है। नहीं, अभी तो दिख ही रहा है भाई, अब भी नहीं दिख रहा क्या? सर अंदाजे से लग रहा है, मतलब दिख रहा है इतना, मतलब ऐसे क्लियर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। सर इसका सॉफ्टवेयर भी तो आता होगा, जब ये ग्राफ होगा तो 100% सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आता हाँ है। सॉफ्टवेयर,
डाउनलोड करेंगे तो हो जाएगा। अरे भैया सुन लो, सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर से, लेकिन हम लोग नहीं करते। सॉफ्टवेयर आता नहीं, है। एक इमेज सर बढ़िया क्वालिटी का इमेज दे दो, उसका प्रिंट आउट भी निकाल लूंगा। गूगल पे मिल जाएगा सर ये? गूगल पे तो मिल जाएगा, तो ठीक है, गूगल से डाउनलोड कर लेंगे सर। गूगल से मैं ही दे दूंगा यार, लेकिन आज नहीं दे पाऊंगा हाँ, कोई नहीं सर। गूगल से। सर ऐसा कुछ हो करा तो एडवांस में हमें इमेज या कुछ हो करा एडवांस में दे दिया करो, ताकि हम ऑफिस से कहीं से प्रिंट निकाल के लेके आ जाएंगे, तो मैंने प्रिंट इसका प्रिंट अच्छा हो जाएगा। निकाला। अच्छा कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा अभी ये तो दिख रहा है, ये 1 इंच लिखा है। हाँ हाँ सर, सर सर 1 इंच है और ये तो मैं, तो सुनिए, रुकिए रुकिए रुकिए, ये 1 इंच लिखा है ना, तो ये जी पूरी लाइन 1 इंच की है। जी 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 जी। ये क्या लिखा है, 1/4, 1/4 मतलब सवा मतलब इंच। 1 इंच मतलब 25 मिलीमीटर, ये है 32 मिलीमीटर, जी तो ये पूरी लाइन 32 की है। जी जी सर। 1.5 मतलब पूरी लाइन डेढ़ कितने डेढ़ की, इंच। 40 40 मिलीमीटर। जी जी 1.5 मतलब 40, 2 मतलब 50, है ना, जी 2 50। 2.5 लिखा है तो पूरी लाइन 65 की है। जी 3 लिखा है तो पूरी लाइन 80 की है, 75 की नहीं बोलते, 80 की है। मार्केट में जब मांगेंगे पाइप तो 3 इंच बोलेंगे या 80 मिलीमीटर बोलेंगे। ये मैंने लिखाया था आपको, लिखाया था ना ये, जब जी शेड्यूल सर। बता रहे थे तो लिखाया था। 3.5 इंच का नहीं मानते, फिर सीधे 4 इंच का आएगा। 3.5 इंच भी बोल सकते हैं, 4 इंच भी बोलेंगे, लेकिन वो 100 मिलीमीटर का ही होगा। 3.5 समझ लीजिए नहीं है, इसको गायब समझिए आप, ओके। नहीं है। 3 इंच के बाद सीधे 4 इंच, जी मतलब सर। 80 मिलीमीटर के बाद 100 मिलीमीटर। जी एक इंच में 25 मिलीमीटर होते हैं ना, तो 4 इंच में 100 मिलीमीटर। फिर 105 इंच का मतलब 125 मिलीमीटर। 6 इंच मतलब 150 मिलीमीटर। अब क्या कह रहे, क्या बात हो रही है, 240 जीपीएम, 100 टन का मतलब 240 जीपीएम। तो ये सीधी लाइन जो आई 240 जीपीएम की, इसने, 6 वाले ये काटा जी। हाँ, 6 क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी है। ये 5 की एफपीएस। पूरी लाइन है, ये 6 की पूरी लाइन, जी इसने यहां पे काटा, यहां पे जी काटा। जी जी तो टेक्निकली अगर इंटरव्यू में जवाब देना है या कुछ है, तो आप यही कहेंगे कि इसके ऊपर वाली लाइन जो है वो पाइप डाया हम कंसिडर करेंगे, मतलब 5 इंच का पाइप डाया होगा। कर्सर घूमता हुआ दिख रहा है, कर्सर दिख रहा है ना, हम्म। हाँ, तो ये 5 इंच का डाया। लेकिन थोड़ा सा आप काम वाम कर चुके हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल वैक्टिकल आपसे थोड़ा कहेंगे, हम कौन सा लेंगे, अगर किसी ने पूछा भाई ठीक है हम कौन सा लेंगे, यदि ये कि इतना पास है कि हम 4 इंच का भी कंसिडर कर सकते हैं प्रैक्टिकली, जी कंपनी का पैसा बचेगा, हमें कोई जी। यहाँ पे हमें इम्तिहान थोड़ी ना पास करना है यार। जब और हम सर लोग ये कह रहे हैं टॉलरेंस इतना है, इतना टॉलरेंस एचवीएसी में होता है कि 5%, 10% का टॉलरेंस एचवीएसी में रहता है, तो सेफ्टी मार्जिन रहता है उसमें। जी तो हम प्रैक्टिकली तो मैं लूंगा 4 का, और वैसे एक बार जरूर बोलूंगा इंटरव्यू में, इधर इसके ऊपर है इधर पास में है, तो हम 5 इंच का ले लेंगे, लेकिन इतना पास है कि हम 4 इंच भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर 4 इंच का अप्रूव कर देते हैं तो, ऐसा बोल देंगे। या तो आप खुद ही मैनेजर हो तो आपको अप्रूव कौन करेगा, वरना इंटरव्यू में वो कहेगा अच्छा ठीक है, जानते भी हैं ये, और प्रैक्टिकल बात भी समझ रहे हैं, क्योंकि आप सीनियर लोग हो, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है आप कंपनी के लिए कॉस्ट क्या बचाओगे,
राइट सर। तो प्रेशर नहीं है, तो ये हमें 4 इंच का पाइप इसमें दूंगा। लेकिन पंप के बाद भी 100 TR है और जीपीएम भी 240 है, लेकिन पंप के बाद फ्रिक्शन, ये क्या कहते हैं, वेलोसिटी कितनी है, 10। 10। तो पंप के बाद पाइप साइज क्या होगा, आगे चलते हैं, आगे बढ़िए। 10 10 वाली जी। 10। फ्रिक्शन तो नीचे से देख लेंगे। अब ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो मैं ये वाला पाइप डायल ले लूंगा, 3.5 4, कुछ 3.5 हो तो 100 mm, 4 हो तो 100 mm। तो mm में हम लोग पाइप डाया बोलते हैं, ना कि इंच में इंच में बोला तो बोल दिया, लेकिन ज्यादातर mm में हम बोलते हैं। 100 mm, 80 mm। तो मैं 80 mm का पाइप लूंगा, 80 mm। सॉरी नहीं, यहां काटा ना, हाँ तो 100 mm का, 100 mm का पाइप लूंगा। जी। ये क्या है, 240, 240 सीधा आया, सीधा आया, सीधा आया, 6 को पार किया, 8 को पार किया, 10 पे गया, 10 पे गया, हाँ तो 3.5 इंच का हुआ, तो वो 100 mm होगा। तो मैं 100 इंच 3.5 इंच का पाइप लूंगा, जिसे हम 100 mm भी बोल सकते हैं। और फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। नीचे जब लाइन देखेंगे फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन करीब 12 के आसपास फ्रिक्शन होगा, और वही फ्रिक्शन 6 mm में कम होगा। तो इस तरह से पाइप डाया कैलकुलेट करेंगे। अब कॉमन हेडर है, हाँ क्या क्या कह रहे हैं? पाइप का डाया ज्यादा होगा तो फ्लो रेट कम होगा, वेलोसिटी भी कम होगा। मैं जनरल ऐसे पूछ रहा हूँ, हाँ, और जो रहता है। पाइप का डाया ठीक है। ज्यादा होगा तो और जीपीएम कम होगा, और उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी भी कम होगा, और उसके रेस्पेक्ट में फ्रिक्शन भी कम होगा सर। राइट सर। मैं क्वेश्चन जैसा का, मेरा हाँ समझ नहीं गया, नहीं नहीं सर, ऐसा क्यों होगा? हाँ समझ गया, मैं सब समझ गया। हम लोग तो वही कर रहे हैं ना कि अगर भाई सुनिए सुनिए, बात सुनिए, इसीलिए मैंने आपका वो फंडा क्लियर किया था, वेलोसिटी वाला। हम लोग पाइप डाया कम या ज्यादा क्यों ले रहे हैं? जीपीएम तो वही जाएगा, वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वेलोसिटी जीपीएम मीन्स, मैं सर सॉरी, जीपीएम मीन्स जो जीपीएम का फ्लो रेट है, मैं उसकी बात कर रहा था सर। समझ, जीपीएम अलग अलग हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी की लाइन एक ही है। वेलोसिटी ऊपर जी नीचे नहीं जाएगी। हम सारी जी। वेलोसिटी 6 FPS पे ले रहे हैं। हाँ सारा वही कंसीडर करेंगे। हाँ, क्योंकि और वेलोसिटी डिस्चार्ज को का हम 10। चेंज, वेलोसिटी जिससे मेंटेन रहे, इसलिए पाइप डाया कम हो रहा है या ज्यादा जी हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। जिससे वेलोसिटी 6 ही रहे सक्शन तक, और डिस्चार्ज के बाद वेलोसिटी 10 होगी। 10। हाँ, लेकिन सक्शन तक भले ही जीपीएम चेंज होता जाए, भले ही फ्रिक्शन बदलता जाए, भले ही लेकिन वेलोसिटी 6 ही रखनी है। वेलोसिटी अगर 6 रखनी, वेलोसिटी अगर 6 रखनी है, अगर, तो पाइप डाया क्या होगा, ये बात है। जी। ये फंडा पहले ही क्लियर किया था मैंने। पाइप डाया क्यों कैलकुलेट करते हैं? जिससे वेलोसिटी वेलोसिटी कांस्टेंट रखने के लिए, कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों रखते हैं? ताकि हमें जो कूलिंग यूनिफॉर्म है, कूलिंग मिले। हाँ यूनिफॉर्म हाँ बिल्कुल, कूलिंग यूनिफॉर्म मिले। बिल्कुल सही, बिल्कुल। जब जब हीट ट्रांसफर हो, तो एयर की वेलोसिटी और वाटर की वेलोसिटी एक ही वेलोसिटी, मतलब सेम वेलोसिटी ना हो, लेकिन दोनों की एक ही वेलोसिटी से एक दूसरे को इंटरेक्ट करे, कॉम्प्लीमेंट करे, जिससे कि जब एयर निकले
तो हर बार यूनिफॉर्म कूलिंग हो, यूनिफॉर्म कूलिंग हो, यूनिफॉर्म एयरफ्लो ना हो। एयरफ्लो तो भाई 500 जा रहा है, चलता जाएगा 500। कूलिंग यूनिफॉर्म, क्योंकि हीट ट्रांसफर यूनिफॉर्म होगा तो कूलिंग यूनिफॉर्म। इसलिए जो आपने पूछा था वो ये नहीं है, वो ये है कि अगर हमें वेलोसिटी 6 fps रखनी है और जीपीएम चेंज होता जाएगा तो पाइप डाया क्या होगा, ये ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। हाँ कभी सर कभी क्लियर। हाँ, कभी कभी क्लियर हो जाता है, बाद में वो चीज माइंड से हट जाती है। तो ये बातें मैं 3-4 बार बाद में भी ऐसे बताता रहूंगा, और या फिर आप लिख लीजिए या मेरी वॉइस को सर लिख लिया टेप कर लीजिए, जो करना है करिए भैया। सर। इसमें आई थिंक इसमें ऑप्शन आता है रिकॉर्डिंग का कोई। अरे ऐसे ही टेप वेप कर, मुझे आता नहीं यार ज्यादा, मैं आईटी में बड़ा वीक हूँ, इसीलिए तो मैं खोल दो 15 मिनट पहले खचर करता रहता हूँ इसमें, उसके बाद मेरा पूरा लैपटॉप भरा हुआ है। अब मैं इसको पेन ड्राइव में सारा निकाल के फॉर्मेट करता हूँ, तब फिर 10-12 मिनट तो इसी में लग जाता है मेरे को। ये पाइप डाया आपका, हाँ क्या रैम पूरा कंप्लीट हो गया होगा सर इसका, सॉफ्टवेयर होंगे बहुत सारे इसमें सर। हाँ, इसका और मेरा एक साथ चल रहा है, बस मेरा भी कंप्लीट हो गया है काफी कुछ मेरा अच्छा ऐसा करते हैं, जो कल मैंने ड्राइंग दी थी आपको 10 HU बने हैं, वो आप उन सब का 10 TR 20 TR 40 TR 60 TR सबका GPM ड्राइंग बनाइएगा हाथ से। जो लाइन उसमें मिस कर दी थी वो लाइन आप बना लीजिएगा सीधा सीधा, और ड्राइंग बनाने के बाद 10 TR के लिए कितना GPM होगा, कितना फ्रिक्शन होगा और कितना पाइप डाया होगा, ये ड्राइंग में लिखिएगा पेंसिल से। ठीक है सर। कुछ गलती होगी तो मिटाएंगे, फिर कटम पटम होती है। ये काम है आपका, ये कर लीजिएगा। उसके बाद कोई साफ ड्राइंग मैं आपको अभी भेज देता हूँ, और ठीक है सर। बेटर कुछ मिल जाए तो भेजता हूँ, नहीं तो इसी को और अच्छी तरह से फोटो खींच के भेजता हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर। सर ये हम ग्रुप में शेयर करेंगे आपको, पूरा बना के ड्राइंग से पेंसिल से पूरा ग्रुप में शेयर करेंगे आपको। हाँ ये कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक कर सकते हैं सर? हाँ आज यहीं तक है। ठीक है, खिचड़ी बन जाएगी, वरना मुझे कुछ नहीं, मैं 2 घंटे और करा दूं। ना ठीक है सर। इसका हम जो आपका एक ये कौन सा है, मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, कितने का है। एक था मल्टी चिलर का जो था। आज मैं 2 टॉपिक कराता, वैसे पंप हेड भी कराता, लेकिन सर ये 5 AHU हैं, मतलब 5 into ये 10 AHU है, इनका निकाल कर आपको पूरा देते हैं।